हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे माउंट ऑफ सैटर्न को, ये वाला माउंट। आज के लेक्चर में इस माउंट को कवर करेंगे, माउंट ऑफ सैटर्न को, और हम देखेंगे कि माउंट ऑफ सैटर्न से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात करेंगे एक अच्छा माउंट ऑफ सैटर्न कब होता है, फिर वो एवरेज कब होता है, मतलब उसमें रजोगुण कब आता है, सतोगुण कब आता है और तमोगुण का आता है। एक खराब जो माउंट ऑफ सैटर्न है उसको कब बोला जाएगा खराब है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये डिनोट्स क्या क्या करता है ये माउंट ऑफ सैटर्न। देखिए सबसे पहले आपका कर्मा है, ये आपके कर्मा को बताएगा, आपके करियर को बताएगा, ये आपके फेट को बताएगा, ये आपके एक्शंस जो हैं, जो भी आप काम करते हो उसका सलीका कैसा है, वो एक्शंस कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, वो उसको बताएगा। आपके सफरिंग और सोरोस को बताता है, ये सफरिंग और सोरोस को बताएगा। ये कितने दुख हैं आपकी जिंदगी में, तकलीफ भरी जिंदगी होगी या अच्छी जिंदगी होगी। आपकी पॉलिटिकल सक्सेस को बताता है ये, आपकी वर्किंग कैपेसिटी को बताता है ये, आपका डिटैचमेंट है दुनिया से कैसा है, लगाव है आपको या नहीं है। कोर्ट केसेस अगर किसी के चलते हैं वो यहाँ से देखते हैं। लेबर प्रॉब्लम्स कई लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, वो यहाँ से देखते हैं। और किसी भी काम में डिलेज या किसी भी काम को प्रोक्रास्टिनेट करना, ये सब हम देखते हैं माउंट ऑफ सैटर्न से। अब बात करेंगे एक अच्छा जो है माउंट ऑफ सैटर्न क्या होता है, माउंट ऑफ सैटर्न को कब कहा जाता है। अच्छा देखिए, माउंट ऑफ सैटर्न ये ना बाकी माउंट से थोड़ा सा दबा हुआ होता है। मतलब जैसे जुपिटर लगभग सभी लोगों का थोड़ा सा उठा हुआ होता है, लेकिन माउंट ऑफ सैटर्न लोगों का थोड़ा सा जो है वो दबा हुआ होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा समतल फ्लैट होना चाहिए। मतलब ये सीधे शब्दों में अगर बोलूं तो शनि पर्वत जब फ्लैट होता है, ना बहुत ज्यादा दबा होता है ना बहुत ज्यादा उठा होता है, तो उसे एक अच्छा शनि पर्वत बोलेंगे, या बोल लेंगे उसको कि हम इसमें सत्वगुण है इसमें। तथा भाग्य रेखा भी साफ सुथरी और लंबी हो तो मतलब अगर ये भाग्य रेखा भी अच्छी है तो इसे हम बोलेंगे बहुत ही अच्छा माउंट ऑफ सैटर्न, मतलब शनि पर्वत बहुत अच्छा है। अगर ये बहुत अच्छा है सैटर्न किसी का, तो उसमें अच्छे गुणों का समावेश होता है और ऐसा व्यक्ति क्या होता है बहुत ही भाग्यशाली होता है। भाग्य ऐसे व्यक्ति का हमेशा साथ देता है। ऐसे व्यक्ति की किस्मत जो है ना पग पग पे साथ देती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य, ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम रुकता नहीं है या उस काम में उसके डिले नहीं होता है। ठीक है। ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को बड़े ही शांत और सुचारू रूप से करता है तथा सदैव विश्वास के साथ करता है। किसी भी काम को करेगा उस व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में भी ना एक ठहराव होता है, बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होता, एक ठहराव होता है उसके स्वभाव में। ऐसे मनुष्य दयावान होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को दूसरों से सिंपैथी दिखाते हैं, काइंड होते हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं होते। मतलब बेवकूफ़ होने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी इनको जो है वो धोखा दे जाएगा, नहीं, इनको धोखा नहीं दे सकता कोई भी। ऐसे लोग ईश्वर की उपासना भी करेंगे ना तो एकांत में करेंगे, मतलब उसका प्रचार नहीं करते। जैसे ढोंगी होते हैं ना, प्रचार करते हैं बहुत ज़्यादा, वो नहीं होंगे। तथा ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, मतलब ऐसे लोगों का मेडिटेशन जो है ना बड़ा जबरदस्त होता है। जो लोग एकांत में बैठ के तपस्या करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। ऐसे लोग कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाते तथा अपने काम में रहते हैं, उनको दूसरे से लेना देना नहीं होता, और हमेशा अपनी सफलता के लिए, अपनी सक्सेस के लिए ये लोग काम करेंगे जिनका शनि पर्वत फ्लैट है। ऐसे लोग ना किसी पर अन्याय करते हैं ना अन्याय होता देख सकते हैं, क्योंकि जस्टिस है भाई शनि, और जब शनि जस्टिस है तो न्याय क्या है, बायस होकर कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। तो किसी को भी बोलना होगा स्पष्ट शब्दों में ऐसा व्यक्ति बोल देगा। अब बात करते हैं हम एवरेज सैटर्न जिसको कहते हैं। एवरेज तो क्या हो गया, बट मतलब रजोगुण जिसमें आ गया शनि में। देखिए जब शनि पर्वत उभरा हुआ हो, ये माउंट जो है सैटर्न का उभार लिए हुए हो थोड़ा सा, और केंद्र में ना हो, मतलब इस उंगली के बिल्कुल नीचे ना हो, कईयों का साइड में होता है ना, तो उसे रजोगुणी शनि कहते हैं। और तथा ऐसे शनि के गुणों में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। अगर ये माउंट ऑफ सैटर्न जो है वो इस तरफ झुका हुआ है, देखिए अब उभरा हुआ होगा कोई भी क्षेत्र तो झुका होगा, या तो ये सूर्य उंगली की तरफ होगा या ये जुपिटर की उंगली की तरफ होगा। और अगर ये जुपिटर की तरफ झुका हुआ है इस तरफ, तो ऐसा व्यक्ति निराशा से हटकर एक आशावादी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति में क्या होता है, पॉजिटिव चीजें बहुत ज्यादा आ जाती है, किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में पहले ये देखेगा तथा एम्बिशियस ज्यादा हो जाता है। अब क्या है, गुरु क्या है, एम्बिशन है, ये क्या है तुम्हारा एक्शन है।
ठीक है, कर्म है तुम्हारा। अब क्या होगा, व्यक्ति एम्बिशियस हो जाएगा, किसी भी काम में जहां पे उसको फायदा दिखेगा वहीं पे काम करेगा। ऐसा व्यक्ति दयावान तो होगा, पर जब तक उसका खुद का नुकसान ना हो, मतलब दया तो रहेगी उस व्यक्ति के अंदर, लेकिन सबसे पहले अपना फायदा देखेगा। जब तक उसका नुकसान नहीं हो रहा दया दिखाएगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाला होता है और हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए कार्य करता रहता है। देखिए, क्योंकि एम्बिशन, जैसे मैंने बताया, एम्बिशियस है तो अपनी ग्रोथ के लिए काम करेगा। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में अपना योगदान देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को राजनीति की बड़ी अच्छी समझ होती है, उसे बड़ी अच्छी परख होती है। गुरु क्या है, परख है, समझ है। शनि क्या है, पॉलिटिक्स है, तो उसे बहुत अच्छी परख होती है राजनीति में, राजनीति के हर पहलू के बारे में जानता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज रखता भी है। अगर वो पॉलिटिशियन ना भी हो, पॉलिटिक्स में ना भी जाए, फिर भी राजनीति के बारे में वो बहुत अच्छी नॉलेज ऐसा व्यक्ति रखता है। ऐसा व्यक्ति एकांत में ना बैठकर धार्मिक वार्तालाप, धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। पहले शनि के बारे में मैंने बताया था, जब शनि फ्लैट होता है तो वो ज्यादा, मतलब कहीं किसी डिबेट वगैरह में भाग नहीं लेगा, वो एकांत में बैठ के ईश्वर को खोजेगा। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है अपने धर्म का प्रचार करके आगे आगे प्रचार भी करेगा उसका, और उसके वार्तालाप में, डिबेट में, हर चीज में पार्टिसिपेट करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम तमोगुणी शनि के। जब शनि तमोगुणी होता है, देखिए जब शनि पर्वत जो है आपका ये उठा हुआ और साथ में आपके इस तरफ जो है इसका झुकाव हो, मतलब सन फिंगर की तरफ अगर इसका झुकाव हो, तो ऐसे सैटर्न को हम कहते हैं तमोगुणी सैटर्न। मतलब ऐसे शनि में जो है उसका प्रभाव जो है दूषित हो जाता है। और शनि, क्योंकि शनि क्या है, सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है, अतः शनि का ऊंचा होना शत्रुता को बढ़ावा देता है, शत्रुता को बढ़ावा देता है। तो होता क्या, देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ ज्यादा निराशावादी तथा उदास होता है। पहली बात तो ये कि हमेशा निराशावादी रहेगा, उदास रहेगा, किसी भी काम को करेगा ना, कहते हैं ना रोता हुआ करेगा तो रोता हुआ जाएगा तो मरे की खबरी तो लाएगा, वो वाला हिसाब होता है यहाँ पे सैटर्न का। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से नहीं बनती, ऐसे व्यक्ति की अपने पिता से नहीं बनती, उसे पैतृक संपत्ति या तो मिलती नहीं है या बड़ी लड़ाई झगड़ाई से मिलती है। अब देखो, जिन भी लोगों के घर में क्लेश चल रहे होते हैं, मतलब उनके केस चल रहे होते हैं, उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं होता, उन व्यक्तियों का देखना आप ये इस तरफ मिलेगा आपको। शनि पर्वत सूर्य की ओर झुका हुआ होगा और उसको पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है ऐसे व्यक्ति को, और मिलती है तो बड़ा लगड़ झगड़ के कोर्ट कचहरी में, क्योंकि शनि क्या है, कोर्ट कचहरी है। अगर तो भाग्य रेखा आपकी साफ सुथरी है, ठीक है, तब तो आप जीत के कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे। लेकिन अगर भाग्य रेखा भी खराब है, इसमें भी कट लगे हुए हैं, तो समझ जाओ कि आपको कोर्ट कचहरी में लड़ने के बाद भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति को बिजनेस में लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस करे तो उसको लॉस की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जो है वो जॉब ही करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आशा ना होने के कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है। मतलब क्या होता है, व्यक्ति इरिटेट हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। सूर्य क्या है भाई, अग्रेशन है, आग है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, उसके अंदर अग्रेशन बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसे व्यक्ति उदासीन हो जाते हैं, एकांतमय हो जाते हैं, तथा कई बार ऐसे व्यक्तियों में ना या तो हर किसी से लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे या बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, मतलब चुपचाप बैठ जाएंगे। चुपचाप बैठने का मतलब ये नहीं है कि शांत, मतलब डिप्रेशन तक में चले जाएंगे, एक ही बात को सोचते रहेंगे, उसी बात को क्या है, कुरेदते रहेंगे। तो ये थी चीजें जो हम माउंट ऑफ सैटर्न को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। गाइस, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे अपना माउंट ऑफ सन के बारे में। सारी वीडियो मैं सीक्वेंस में डालता जा रहा हूं। आप अगर पामिस्ट्री अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप जो है एक एक वीडियो जो है देखते चलिए, ठीक है, और आप अपना कंपैरिजन कीजिए कि आपके हैंड में किस तरह से, कौन सा माउंट किस तरह से है, और वीडियो पे कमेंट करते चलिए ताकि हमारी रिसर्च में आपका योगदान मिले। थैंक यू, धन्यवाद।